Hello student, myself प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम करियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और केमिस्ट्री के अंदर अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं और अभी हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे। आगे भी अभी हम लोग को 2-3 न्यूमेरिकल को और डिस्कस करना है। तो बच्चों, अभी जो हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीटली न्यूमेरिकल पे है। कुछ स्टूडेंट जिनको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं वो इस वीडियो लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि आप लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाते हैं। बच्चों, अगर आपने थ्योरी किया है तो इट मे बी कि थ्योरी पे आप लोगों का क्या होगा, मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब 5 मार्क्स का है तो 5 की जगह वो आपको 2-3 मार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ये करेंगे तो इस केस में फिर आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? तो इसलिए आप लोग यहाँ पे ट्राई करें कि आप लोग न्यूमेरिकल्स को साथ में करें। तो प्रेरणा मैम के साथ बने रहो, बहुत ही इजी वे में हम लोग सारे न्यूमेरिकल का सॉल्व करने वाले हैं। चलो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हम लोग यहाँ पे आप लोग का आते हैं। क्या है न्यूमेरिकल बच्चों? एक मिनट। ओके बच्चों, आज का हमारा जो एग्जाम्पल है वो अब हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल उन्हीं बच्चों से हो पाएंगे जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है। लास्ट वीडियो लेक्चर जिन स्टूडेंट ने आप लोगों का देखा हुआ है वही स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। कैलकुलेट ई नॉट सेल ई सेल एंड गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे तो वहां पे न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या किया था बताओ? जब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे तो हम लोगों ने ई सेल और ई नॉट सेल निकालना सीखा था नॉन इक्वेशंस की हेल्प से। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी हम लोगों ने वहां पे नहीं निकाला था। अब यहाँ पे आपको निकालना है तो आपको बच्चों तीनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ई नॉट सेल ई सेल, ई नॉट सेल ई सेल। तो आपको पता है यहाँ पे ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारे कौन सा वाला फॉर्मूला है? नॉन इक्वेशन वाला फॉर्मूला है। तो इससे ई नॉट सेल और ई सेल दोनों टर्म बच्चों डेल्टा जी इक्वल टू क्या था? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल हमें पास आ जाएगा F1 फेराडे 96500। एन होता है चार्ज। तो इसकी वजह से हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू को भी यहाँ पे आपका निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? एनी डाउट? नो? क्लियर है सबको? यस। चले, अब इक्वेशंस क्या गिवन है आपको? mg प्लस एस एन प्लस 2, mg प्लस 2 प्लस एस एन। ये यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है बच्चों। इसके अंदर गिवन है आपको कि ई नॉट एम जी की वैल्यू, मतलब ई नॉट एम जी वाले की वैल्यू और ई नॉट एस एन की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको यहाँ पे एक और पूछा जा रहा है, इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन? कि जो आपकी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब इस पॉइंट का आंसर वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है। उन्हें पता होगा स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। बच्चों, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक बार रिपीट करते हैं। स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस खुद से हो रहा है, एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जहां पे प्रोसेस आपसे खुद से नहीं होके किसी की हेल्प के थ्रू हो रहा है, तो वो होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आया? स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रोसेस आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब खुद से हो रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है
और वहां पे डेल्टा जी आप लोगों का क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, लेस देन टू 0 आप लोगों का वहां पे होता है। तो अगर इस क्वेश्चंस में नेगेटिव फॉर्म के अंदर आपका आंसर आ रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, और नेगेटिव फॉर्म के अंदर आपका आंसर नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो आपको इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है, इसका भी हमें आंसर करना है। क्लियर है? यस। अब बच्चों ये आप लोगों का पूरा न्यूमेरिकल है। कौन कौन स्टूडेंट है जो इसको कर सकता है? कौन कौन स्टूडेंट्स है जो इसको कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ, यस मैम वी कैन अटेम्प्ट। अगर आप लोग इसको कर सकते हैं तो ट्राई करो, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि आप लोग कर सकते हैं, और जल्दी ट्राई करो। 1 2 3, जिन बच्चों ने कमेंट कर दिया वेरी गुड बच्चों, प्लीज आप लोग इनको करो, सोचो कि क्या किया जा सकता है। देखें, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई करो। मैम तो ऑलवेज आपके साथ है, वो आपको सिखाएगी, बट आपको अपनी साइड से भी ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कैलकुलेट ई नॉट सेल, ई सेल और डेल्टा जी, और आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है और कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम लोगों ने सोचा हमें ई नॉट सेल और ई सेल को कैलकुलेट करना है, तो चलो, या फिर हमें डेल्टा जी को कैलकुलेट करना है। बच्चों अगर डेल्टा जी को आपको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो होता है आपका -NFE सेल, ई नॉट सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट एक सेकेंड, इन्होंने डेल्टा जी दिया है, डेल्टा नोट जी नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड में नहीं, केवल इसी में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला देगा आपका -NFE सेल। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ई सेल अभी है नहीं, और ई सेल हमें यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमें निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ई सेल ई नॉट सेल निकालते हैं। तो हमें एक नॉन इक्वेशन पता है, नॉन इक्वेशन बोलती है ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। ई सेल नहीं गिवन है, फाइंड करना है। ई नॉट सेल नहीं गिवन है, ये भी फाइंड करना है। बच्चों दो अननोन वैल्यू है केवल आपके पास, तो फिर हमारी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। हम इन सबके वैल्यू भी रख देंगे, बट हमारे पास ई सेल और ई नॉट सेल दोनों ही नहीं है। अब क्या करें? क्या न्यूमेरिकल गलत है? आंसर करो मुझे, यस और नो, कि इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है क्या? जल्दी से मुझे आंसर करो कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, यस और नो? यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम इट्स अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आपका न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट नहीं है। यस, पक्का? बिल्कुल गलत बेटा, अपना माइंड यूज करो। जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप बताएं आप क्या कर सकते हैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, खुद से सोचो कि हमारे पास दोनों नहीं है, ई सेल ई नॉट सेल। अच्छा, हम एक और चीज बताते हैं, ई नॉट सेल या ई सेल निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो होता है आपका ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। सेम चीज यहाँ पे है हमारे पास ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास ई सेल या ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है? खुद से चेक करो, न्यूमेरिकल के अंदर आपको ई नॉट एम जी और ई नॉट एस एन की वैल्यू गिवन है, मतलब हम लोग ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, क्योंकि यही तो होगा कैथोड और एनोड, दोनों की हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ई सेल की नहीं गिवन है, ई सेल हम नहीं निकाल सकते, बट ई नॉट सेल हम लोग निकाल सकते हैं। यस और नो? यस, चेक करो इक्वेशन में mg से कहाँ जा रहा है आपका mg+2, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है बच्चों? एनोड पे। यस और नो? समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? बच्चों आपको न्यूमेरिकल में दो अननोन वैल्यू गिवन है और दोनों निकालने को, दो वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमें से, हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, दूसरे सोर्स के थ्रू हमें निकालनी पड़ेगी। दूसरा सोर्स हम लोगों ने देखा कि हमारे पास यहाँ पे है ई सेल या ई नॉट सेल को निकालने का फॉर्मूला होता है
ई कैथोड माइनस एनोड या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमने देखा हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, दोनों का फॉर्मूला लिखने के बाद हमें पता चला हमारे पास ई नॉट वाली इंफॉर्मेशन है। ई नॉट वाली इंफॉर्मेशन है तो हमारे पास ई नॉट सेल निकल जाएगा और ई सेल हम लोग इसके थ्रू निकाल लेंगे। यस और नो? यस। ई नॉट में क्या है, ये ऑक्सीडेशन है और ये वाला आपका रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन वाली की वैल्यू है mg, ई नॉट mg, मतलब कैथोड वाली की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -2.37 और बच्चों एनोड सॉरी कैथोड वाली की वैल्यू है -0.14, तो -0.14 और इसकी एनोड वाली की वैल्यू है -2.37। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में आपको आंसर मिलेगा और इसके आपके पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों जब आपके पास ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ गई तो अब क्या प्रॉब्लम है, ई नॉट की वैल्यू से आप ई सेल निकाल लेंगे। ई सेल आपके पास निकल गया, उसकी वैल्यू आप इसमें डाल देंगे तो डेल्टा जी आपका निकल जाएगा। यस और नो? और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, इस बेस पे आप बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। यस और नो? समझ में आया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन से, क्वेश्चन आपसे कुछ अच्छी चीज पूछ रहा है, ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज पूछ रहा है तो फिर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। यस क्लियर? ओके चलो अब देखते हैं। जिस स्टूडेंट को समझ में आया प्लीज वो दोबारा से खुद से ट्राई करें, जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लें क्या है इसका। यहाँ पे सॉल्यूशंस चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। जहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ई नॉट एस एल माइनस ई नॉट एम जी कर दिया, ये कैथोड वाला है ये एनोड वाला है, वैल्यू को पुट किया -0.14 वोल्ट माइनस -2.37, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का होगा -0.14 प्लस 2.37। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आया बच्चों 2.23 वोल्ट। क्या आया आपका यहाँ पे 2.23 वोल्ट। यस अब क्या करना है, आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ चुकी, ई नॉट सेल की वैल्यू आ चुकी। नॉन इक्वेशंस आपने लगाई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू बच्चों आप लोगों की 2 है, एम जी से एम जी प्लस 2, एस एन से एस एन प्लस 2 जा रहा था तो वैल्यू कितनी है आपकी देखो 2 है, तो ये एन इक्वल टू लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो बिकॉज एन इक्वल टू 2 दी मैंने तो ऑलरेडी आपने 2 को यहाँ पे रख दिया। एक सेकेंड बच्चों, अब आपने यहाँ पे जब 2 रखा तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू रखी ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू आई 2.23, तो देखो 2.23 माइनस इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आया आपका 0.296 लॉग बेस 10 0.04 माइनस 0.03, ये यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 0.04 माइनस 0.03। सॉल्व किया 2.23 माइनस 0.296 और लॉग बेस 10 इसको सॉल्व किया तो बच्चों ये आया। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया चेक करो, 2.23 माइनस 0.296 मल्टीप्लाई लॉग 10 लॉग बेस 10 1.333 की वैल्यू होती है 0.12। बच्चों कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0.23 इसको मल्टीप्लाई किया तो 0. और यहाँ से आपका एट लास्ट आंसर आ गया 2.226 वोल्ट। तो बच्चों ये किसका आंसर आया आपका, यहाँ पे आपका निकला ये ई सेल, ठीक है, ई सेल यहाँ पे आप लोगों का निकल गया। अब हमें एक और क्या बोला जा रहा है, डेल्टा जी आप लोग यहाँ पे निकालें। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का माइनस एन एफ ई, एन कितना है 2, एफ कितना होता है फेराडे 96500 कुलाम पर मोल इनवर्स, और ई सेल की वैल्यू है आपकी 2.226। आगे बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी 2.226 सॉल्व किया, नेगेटिव में आप लोगों का आया, ठीक है, ये आपका जूल में आंसर और इसको किलो जूल पे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। बच्चों डिपेंड करता है आप जूल में भी छोड़ सकते हैं, बट अगर ऑप्शंस के अंदर है तो फिर आपको डिपेंड करता है वैल्यू को देखना पड़ेगा।
न्यूमेरिकल में बहुत सी बार बोल दिया जाता है कि जूल में आंसर करो या आपका किलो जूल में आंसर करो, तो वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। आंसर किस में आ रहा है बच्चों? नेगेटिव, बिकॉज ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे आपकी रिएक्शंस कौन सी होगी बच्चों? स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव नहीं बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। आंसर आपका क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब डेल्टा जी, कोई प्रोसेस जब खुद से होता है तो वो आप लोगों का यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म के अंदर होता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव के अंदर आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? यस और नो? समझ में आया? अगर कोई प्रोसेस खुद से हो रहा है तो मतलब वो अपनी एनर्जी किसी दूसरे को दे रहा है, उसकी एनर्जी पहले के कंपेयर में डाउन हो रही है, और इस केस में वहां पे आप लोगों का नेगेटिव होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? पक्का? एनी डाउट? क्लियर सबको? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व अगर आप लोगों को सही से करना है तो उसके लिए आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग कंसेप्ट तभी बनेगा जब आपका थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल ऐसे नहीं कि फॉर्मूला रट लिया और हो जाएगा। थ्योरी आपकी कंसेप्ट होनी चाहिए। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको देखो कितना इजी था। ए नॉट सेल अगर आपका कंसेप्ट था तो आपने निकाल लिया। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता था तो वो क्या करता रहता? दो अननोन वैल्यू है, एक नॉन है, कैसे सॉल्व होगा, परेशान हो जाएगा, 5 मिनट उसमें वेस्ट करेगा और एटलास बुक बंद करके बैठ जाएगा। तो इसीलिए आपसे पहले बोला जाता है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है बच्चों उसको जरूर कंप्लीट करो। उसको नहीं कंप्लीट करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है? पक्का? चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों आप लोगों का? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपके पास यहाँ पे कोई रिएक्शंस दी जाएगी, उसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? केसी किया था हम लोगों ने इसका डेरिवेशन नॉन इक्वेशंस के अंदर। आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? केसी को बच्चों आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बच्चों आपकी इक्वेशंस क्या है? आपकी यहाँ पे इक्वेशन है निकल प्लस 2Ag प्लस निकल प्लस 2 यहाँ पे ये आप लोगों को इक्वेशन दी गई है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि इक्विलिब्रियम का हम लोगों ने आप लोगों का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था। जो ये वाला है आपका, एक सेकंड बच्चों, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक सेकंड बच्चों मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट किया था। यस बच्चों देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन इक्वेशंस ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। इसके अंदर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली फॉर्म बोलते हैं। चेक करो ये वाला। तो इस फॉर्मूले को यूज करना है बच्चों हम लोगों को, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग यहाँ पे आप लोगों का निकालेंगे। एक सेकेंड, ये देखो ये पूरा हम लोगों ने किया था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये। तो इस फॉर्मूले को हम लोगों ने यूज करके आपका ये निकाला था, ये आप लोगों को यहाँ पे करना है। डन? समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? यस। तो ये फॉर्मूला हम लोग आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने वो नहीं पढ़ा है वीडियो लेक्चर से पहले वाला बच्चों, तो वो जाके आप लोग को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक बार जब वहां पे देखेंगे तो आपको क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? चलो करते हैं। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों का बच्चों क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। इक्वेशन है आपकी निकल प्लस 2Ag प्लस निकल प्लस 2 बच्चों आपको क्या गिवन है? ई नॉट सेल आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, और ई नॉट Ag की वैल्यू भी आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। ठीक है? ई नॉट Ag मतलब ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है। सॉल्यूशन, अब हम लोग इसको आप लोग का सॉल्व करते हैं।
बच्चों फॉर्मूला क्या लगाया आप लोगों ने, यहाँ पे चेक करो, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 या 2 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी या के, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू बच्चों आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है आपका, ई नॉट एजी माइनस ई नॉट निकल, यही होगा, ई नॉट एजी माइनस ई नॉट निकल। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन है, ई नॉट एजी की वैल्यू है, ई नॉट निकल की निकालनी है। बच्चों यहाँ समझो कि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है आपकी, इसको अभी छोड़ो, ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी माइनस 0.25 इक्वल टू ई नॉट एजी की है 0.799, और इसको हम लोग एक्स मान लें जिसकी हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो इस एक्स को मैं इधर ले आती हूँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको भी मैं इधर ले आती हूँ तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो हुआ, चेक करो, माइनस माइनस प्लस, यही हो रहा है। तो यहां से मुझे क्या होगा कि आपके ई नॉट निकल की वैल्यू भी मुझे निकल जाएगी, क्योंकि कैसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो एजी की पता है तो इसकी भी निकल जाएगी आपको, यस। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ई नॉट निकल की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ई नॉट निकल, ई नॉट निकल की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.04। ई नॉट सेल गिवन है, ई नॉट एजी आ गया, ई नॉट एजी गिवन है, और ई नॉट निकल की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की है, जो कि हमारी आई है 1.049 वोल्ट, ठीक है। ये वाली हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, नो, ओके। अब आपने क्या किया, वैल्यू को पुट किया बच्चों यहाँ पे, तो 1.049 वोल्ट जो कि गिवन था अपॉन 2 लॉग बेस 10 कैसी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, इस लॉग के को इधर ले गए, खुद से देखो, यहाँ देखो, देखो ये वाली, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लॉग कैसी की निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, इनको उधर ले जाती हूँ, आप लोगों का इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लॉग कैसी के लिए। तो 1.049 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.0592 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों लॉग बेस 10 के सी, यस और नो, यही तो हो रहा है। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ चेक करो, ये किया, इधर ले आए, इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर कितना आया 35.44 बच्चों, ये हम लोगों का यहाँ पे आपका आंसर आया। के का एंटीलॉग लेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर जो होगा वो हम लोगों को 2.73754 मल्टीप्लाई 10 की पावर 35, ये बच्चों हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। लॉग और एंटी लॉग ये मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम से जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों की यहाँ पे बेसिक वाली प्रॉब्लम है। तो बच्चों जो आज का वीडियो लेक्चर था और इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है, दोनों वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए। हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल आप लोगों के सॉल्व किए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल के, एक मिनट, किस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल के थ्रू नॉन्स इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, ई सेल, ई नॉट सेल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी, ये स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके वो हम लोगों को बता सकते हैं। बच्चों ये अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक पार्ट को कंप्लीट किया है। अब इसका एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट में है आपकी। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ई सेल, गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन, नॉन्स इक्वेशंस ये सीखते हैं, जो कि हमने कंप्लीट किया, इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट किए। सेकंड जो पार्ट होगा हम लोग का, उसके अंदर हम लोग कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इसके अलावा फेराडे लॉ, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। जो थर्ड पार्ट होगा हमारा, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आपके बैटरी के बारे में। तो इस तरीके से आपका 3 पार्ट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आज आपका कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे कंडक्टेंस के साथ, जो थोड़ा सा फिजिक्स वाला है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट
केपैम के कैपवी, ये सब हम लोग निकालना उस वाले के अंदर सीखेंगे। मॉलर कंडक्टेंस, मॉलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी, कोलराउस लो, ये सब हम लोग आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे। तो तब तक प्रेरणा मैम के साथ आप कंटिन्यूसली बने रहिए, अच्छे से मजे कीजिए, खूब सारा पढ़िए, खूब सारा खाए पिए और अपनी विंटर्स को एंजॉय करो। लेकिन बच्चों पढ़ना नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चों।